हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में स्वतंत्रता संघर्ष के अगला वीडियो आपको देंगे। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता है। परीक्षा नजदीक है, 17-18 फरवरी को आपको पेपर होना है। आप अपनी तैयारी को पूरी तन्मयता से करिए और भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको गोमती अकेडमी सुल्तानपुर के माध्यम से दिया जा रहा है। आप उसको देखते रहिए, आप जरूर मददगार होगा। स्वतंत्रता संघर्ष में जो हम आपको बताए थे, संघर्ष पब्लिक सेफ्टी बिल के लिए जो बम फेंका गया था, उसके आगे आज हम आपको बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी जानकारी हो वो मिलता रहे। हम आपको 2-3 वीडियो में इसको आपको समाप्त कर देंगे। लगभग 10 दिन 12 दिन शेष बचेगा पेपर, तो हम आपको डेली 10-15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से संबंधित देंगे। उसको आप देखते रहेंगे तो उसमें से ज्यादातर प्रश्न आप पूछने की संभावना रहेगी। तो जैसे हम आपको बताएं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में हम आपको लगभग स्वराज पार्टी गठन, काकोरी कांड, शानदार सत्याकांड, साइमन कमीशन, पब्लिक सेफ्टी बिल, जो भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, वहां तक की घटना आपको बता दिए थे। उसके बाद पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, आइए महत्वपूर्ण टॉपिक यहां से प्रश्न बनता है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। इसमें से जो प्रश्न बनता है, कहानी की तरह सुनते चलिए और ध्यान से आपका जो है कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा और कुछ चीजें आपको आसानी होगी। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लाहौर अधिवेशन ये कब हुआ? 1929 में। इसकी अध्यक्षता, जैसे हमने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता बताई है, उसमें कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित नेहरू ने। अब आपका स्पष्ट हो गया होगा कि पूर्ण स्वराज के लक्ष्य ले चलते हैं, लेकिन ये भी प्रश्न है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। अध्यक्षता किसने की थी? पंडित नेहरू ने। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा हुई थी। किसकी? पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है उसकी घोषणा हुई थी इसी अधिवेशन में। किसके? पूर्ण स्वराज का। इसी अधिवेशन में पंडित नेहरू ने घोषणा की कि पूर्ण स्वराज हमारा उद्देश्य है, हम अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। कहाँ की थी? लाहौर अधिवेशन। मगर ये भी प्रश्न निकल के आता है कि पूर्ण स्वराज घोषणा कब की गई थी? प्रथम बार तो 1929 में। कहाँ की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। ये भी प्रश्न आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और 31 दिसंबर 1929 की घटना को समझिए। 29 को रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, कहा? रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगा फहराया था। प्रथम बार फहराया था। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया कि भारत का नवगृहित तिरंगा कब फहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को। अगर डेट है तो डेट, नहीं तो 1929। कहां पर? रावी नदी के तट पर। ये जगह भी आप स्पष्ट लीजिए कि रावी नदी के तट पर। और इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को
स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। मनाने का निर्णय लिया गया। स्पष्ट हो गया कि 26 मई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में निर्णय लिया गया, मनाया भी गया। और इसी के कारण कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है, किसी 26 जनवरी की याद को बनाए रखने के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था, उस दिन से मनाया जाने लगा, तो 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। क्यों? हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ये भी जान लीजिए, तैयार हुआ था। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ था, तो हमको उसको लागू कब किया गया? इसीलिए 26 जनवरी की डेट रखी गई, क्योंकि इस दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है, इस पर आप समझिए कि पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा सबसे पहले कब हुई थी? 1929 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कितने की थी? पंडित नेहरू ने। यहाँ पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगा झंडा फहराया था। ये भी क्लियर हो गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। और जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, तो 26 जनवरी की याद को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कई प्रश्न इसमें से आपको बन गए हैं। जो प्रश्न है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 29 में। किस चीज घोषणा की गई? पूर्ण स्वराज की। किसने? अध्यक्षता की पंडित नेहरू। क्या घोषणा की गई पूर्ण स्वराज की? स्वतंत्र तिरंगा झंडा कब फहराया गया? दिसंबर 1929 को। स्वतंत्रता दिवस कब से मनाए जाने का निर्णय लिया गया? 26 जनवरी 1930 को। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। कब गणतंत्र दिवस? 26 जनवरी 1950 को। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से मिल गया। अब 1929 घटना के बाद अब दांडी यात्रा, इसका सीधा संबंध महात्मा गांधी से है कि 12 मार्च को, ये घटना है 12 मार्च 1930। 12 मार्च को ये नमक कानून, किसका संबंध किसने है? नमक कानून से। ये सब प्रश्न ही है आपका। दांडी मार्च का संबंध किससे है? नमक कानून के खिलाफ था। है दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 नमक कानून के खिलाफ है। ये भी आपका प्रश्न है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 लोगों के साथ, कितने? 28 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक, दांडी जगह है, आश्रम से दांडी के लिए 385 किलोमीटर की दूरी के लिए प्रस्थान किया। दूरी के लिए चल पड़े। 12 मार्च को
गांधी जी साबरमती दांडी के लिए 78 लोगों के साथ 350 किलोमीटर की दूरी पर चल पड़े। लगभग 24 दिन यात्रा। कितने दिन चले थे? 24 दिन। और 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे। 30 को दांडी पहुंचे और नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून को तोड़ा। क्लियर हो गया होगा दांडी मार्च कि गांधी जी 12 मार्च 1930 को नमक कानून के खिलाफ एक यात्रा की। यात्रा 12 मार्च से शुरू हुई। 78 लोग 78 लोग गांधी जी के साथ चले 385 किलोमीटर की दूरी से। कहां से? साबरमती से दांडी की। और उसके लिए प्रस्थान किए। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 वहां पहुंचे। नमक कानून को तोड़ा। यहां से एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो आ सकता है। इसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन। कानून को तोड़ने के बाद गांधी जी ने 1930 में प्रारंभ किया। जैसे हम बताएं गांधी जी के 3 महत्वपूर्ण आंदोलन थे। सबने असहयोग आंदोलन जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं 20 में शुरू हुआ था। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद समाप्त कर दिया गया। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में इन्होंने दांडी यात्रा के बाद तुरंत प्रारंभ किया और मुख्य रूप से इसका जो मतलब जैसे असहयोग आंदोलन, उसमें किसी चीज अंग्रेजों का बहिष्कार करना, उनके वस्त्रों का, उनकी नौकरियों का, उनकी सुविधाओं का प्रयोग नहीं करना। लेकिन सबज्ञा आंदोलन मतलब है सबने अवज्ञा आंदोलन, हम उनके कानून को नहीं मानेंगे। कानून को न मानने से जो कानून को न मानना अवज्ञा होता है। जो हमारे खिलाफ है, जो हमारे देश हित में नहीं, हम उसको नहीं मानेंगे। नमक कानून तोड़ने के बाद उन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ये फाइनली 1934 में जाकर समाप्त होता है। बीच में एक बार 1931 में स्थगित भी किए थे। अभी हम आगे उसको बताते हैं। अभी इतना जाने सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे क्लियर हो गया कौन सा बात है? दांडी मार्च महत्वपूर्ण है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार जो है अगर आप लिख भी रहे हैं या समझ लेंगे तो आपको जो है आसानी होगी। और मुख्य चीज से यहाँ से पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, क्योंकि ये आधुनिक भारत का प्रश्न है। आधुनिक भारत से जो जरूर प्रश्न पूछा जाता है हमारे किसी भी एग्जाम में। अब इसके बाद गांधी, अब देखिए अब आप समझ आ गया है सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद की घटना। अब आप समझिए कि गांधी इरविन समझौता, या इस समझिए गांधी इरविन समझौता, उसके पहले गोलमेज सम्मेलन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। स्थान क्या है? इंग्लैंड। ये आप समझिए, यहाँ थोड़ा कहानी है। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड। ये भी प्रश्न बनता है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। अब आप समझिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अब आप समझिए
प्रथम गोलमेज सम्मेलन, डेट याद करते चलिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसके विषय में आप समझिए, ये फर्स्ट हो गया। अब इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। और गांधी जी को इंग्लैंड बुलाया जाता है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर न थे, लेकिन यहाँ के भारत में इस समय जो ब्रिटिश वायसराय थे वो जो है इरविन थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को बुलाया जाता है और गांधी जी वहां जाते नहीं हैं। 12 नवंबर 1930, महत्वपूर्ण डेट, 12 नवंबर 1930। ये कहाँ हुआ? अब समझ जाए, गोलमेज सम्मेलन नाम लगते कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमंड मॉक थे। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। गांधी जी को कहाँ बुलाया जाता है? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हो रहा है? इंग्लैंड में। गांधी जी भाग नहीं लेते हैं। आप समझिए, गांधी जी सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। ये प्रश्न पूछेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, अगर 1930 लिखा है 30 लिख दीजिएगा। यदि डेट दिया है तो 12 नवंबर। गांधी जी सम्मेलन में भाग लेते हैं कि नहीं, तो आप स्पष्ट बताइए। गांधी जी सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं। फिर उस समय भारत में वायसराय इरविन था, तो गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता, इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। दिल्ली समझौता। तो भाग नहीं लिए, भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं किए, जो बात वहां रखी जानी थी, भारतीयों तक पहुंचाई जानी थी, उसकी चर्चा नहीं हुई। तो गांधी जी को यहाँ के वायसराय से मीटिंग होती है, गांधी समझौता होता है। ये होता है आपका 8 मार्च 1931 को। कब होता है? 8 मार्च 1931 को। ये तिथि है, क्रम से है, समझे रहेंगे तो हमको नहीं लगता बहुत डीपली जाएगा, लेकिन 30-31 इस तरह से बात दिमाग में रहेगी तो आसानी होगी। गांधी जी समझौता होता है और इस समझौते के बाद गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन बंद कर देते हैं। 2 बातें आती है। सबने अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में प्रारंभ किया था, सबने अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया। और दूसरा, गोलमेज सम्मेलन में जाने का निर्णय लिया। गोलमेज सम्मेलन में जाने का निर्णय लिया। थोड़ा इसको ध्यान से समझिए, इतिहास के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है निर्णय लिया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि गांधी जी जब नमक कानून तोड़े और भारतवासियों में संदेश पहुंचाए कि गांधी जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा बन गए थे। असहयोग आंदोलन के बाद हिंसक घटना चौरी चौरा समाप्त किया, लेकिन तब तक गांधी जी का व्यक्तित्व बहुत बढ़ गया था। वो व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा बन गए थे। और जब उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, 385 किलोमीटर की यात्रा की, वो भी पैदल, 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, 78 लोग साथ गए, नमक कानून तोड़ा, अंग्रेज हिल गए, तो इसलिए उनको बुला के उनके समझौता करना चाह रहे थे। गांधी जी नहीं गए। फिर इस दिन यहाँ के वायसराय थे, उनके साथ बैठकर समझौता हुआ। 8 मार्च को दिल्ली में हुआ था, इसलिए दिल्ली समझौता कहा जाता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन वापस ले लीजिए। उन्होंने वापस लिया और गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए कहा कि आप इंग्लैंड जाइए और सम्मेलन में भाग लीजिए। और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन रखा जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
द्वितीय 7 सितंबर 1931। क्लियर। प्रथम 8 मार्च 12 नवंबर 8 मार्च 31 में समझौता, फिर 7 सितंबर 1931 को गांधी जी जाते हैं, गांधी जी भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर प्रश्न बनता है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोल सम्मेलन। उसमें पूरा लेगा प्रथम द्वितीय तृतीय में कोई नहीं, आप लगाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन कुछ सांप्रदायिक कारण से सम्मेलन असफल हो गया। वहां गए लेकिन सम्मेलन में कोई सफलता इनको नहीं मिली। ये पूछा जाए क्या सम्मेलन सफल रहा, नहीं असफल रहा। क्यों असफल रहा? कुछ सांप्रदायिक कारण। अब उसके बाद गांधी जी जब वापस आए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया। वो जान गए थे कि अंग्रेज अब डर गए हैं। उन्होंने जनवरी 1931 को सितंबर में गए थे और जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हो गया। सविनय 1932 को पुनः प्रारंभ हो गया और जो फाइनली जाकर 1934 में समाप्त होता है। समाप्त कब होता है? जाके बाद में 1934 में इसको समाप्त कर देते हैं। फैक्ट यहाँ जान लीजिए कि जो सविनय आंदोलन पहली बार शुरू हुआ था 1930 में, वो 1931 में गांधी समझौता से समाप्त हुआ था। दूसरा जो 32 में हुआ था वो 34 में समाप्त हुआ था। स्पष्ट। अब तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बारी आती है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932, 17 नवंबर 1932। इसमें जी गांधी जी भाग नहीं लेते हैं। अब आपको स्पष्ट हो गया कि गांधी जी 3 गोलमेज सम्मेलन में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और पहले और तीसरे में नहीं लिए थे। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन की कहानी। सबसे मुख्य चीज ये क्रम से है, इसको आपको समझना होगा थोड़ा सा। अब यहाँ तो बात समझिए, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मेकडोनाल्ड। भारत के वायसराय कौन थे? अगर पूछ जाता है वायसराय भारत में, तो भारत में लॉर्ड इरविन। अब 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। प्रथम सम्मेलन में गांधी को बुलाया जाता है, नवंबर 30 में होता है, गांधी जी नहीं जाते हैं। इरविन इनसे साथ बैठ के समझौता होता है कि आप सम्मेलन में जाइए, अपना असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लीजिए। वापस ले लिए और जाने के लिए तैयार होते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, गांधी भाग लेते हैं लेकिन सफल नहीं होता है। वापस आने के बाद पुनः चालू कर देते हैं जनवरी 1932 में। 34 में जाके फाइनली समाप्त हो जाता है। उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को गांधी जी गए नहीं तो समाप्त हो जाता है। अब एक चीज और महत्वपूर्ण बन के सामने आती है कि गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी से बच जाते। लोगों का यही विचार था कि अगर इस सम्मेलन जो हो रहा था गांधी जी जाते और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिए थे, अंग्रेज इनकी बात मानने के लिए तैयार थे। अगर ये फांसी न देने की बात करते तो हो सकते हो मान लेते। संभवतः अनुमान लगाया जा सकता है अब उस समय की परिस्थितियां क्या रही होंगी,
उसके विषय में तो अनुमान ही लगाया जा सकता है। ये रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गोलमेज सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसके बाद 2 तिथि आपको और बताएंगे महत्वपूर्ण। चंद्रशेखर आजाद डेट याद कर लीजिए। इनको शहीद दिवस पूरे भारत के लिए दुख का विषय कि 23 फरवरी 1931 23 फरवरी 1931 की घटना है कि इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज स्थान अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए। उसी समय की घटना है। अंग्रेज बौखलाए हुए थे। ये लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हिंसक राजमार्ग, गांधी जी कानून के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो उन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से उनको भय था और उन्होंने अपने कूटनीति के द्वारा इनके गोली चला के हत्या कर दी। अब सबसे मुख्य चीज पूछा जाता है, चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? 23 फरवरी 1931 को। कहाँ? इलाहाबाद, प्रयागराज में। कहाँ? अल्फ्रेड पार्क पुलिस मुठभेड़। ऐसा माना जाता है कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को आमंत्रित किया गया था और चंद्रशेखर आजाद चाह रहे थे कि फांसी की सजा से 3 लोग बच जाए। कौन कौन? उसे चर्चा करते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव। देखिए, इतिहास के लिए बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। और राजगुरु, इनको समझिए कि इनको तीनों को एक साथ फांसी होती है। कब होती है? 23 मार्च 1931 को। यह भी डेट कि भगत सिंह, इसमें प्रश्न बनता है कि 23 मार्च 1931 को किनको फांसी हुई थी? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। इसी हिसाब से उसमें प्रश्न बनाएंगे। अगर तीनों नाम पता रहेगा तो आप कर लेंगे। अब कहानी गोलमेज सम्मेलन से जोड़िए। 1930 और 32 की घटना है कि अंग्रेज चाह रहे थे कि गोलमेज सम्मेलन गांधी जी आए। अब गांधी जी प्रथम नहीं गए, द्वितीय में गए, तृतीय में नहीं गए। चंद्रशेखर आजाद चाह रहे, इनकी फांसी की तैयारी हो चुकी थी। इनको जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दिया जाना था। चंद्रशेखर आजाद चाह रहे थे कि गांधी जी से मिले, उनसे कहें कि जाइए और तीनों लोगों को फांसी से बचाइए, ऐसा माना जाता है। और रास्ते में ही जा रहे थे और इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में इनकी हत्या कर दी जाती है और 23 मार्च को इन दोनों को फांसी दी जाती है। हम लोगों के लिए दुखद है। नमन है ऐसे वीरों को जो देश के लिए कुर्बान दिया। आज हम जो चैन, शांति से शुद्ध वातावरण में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, आप लोगों की देन है। इन्हीं लोगों, आप लोगों के लिए ही पूरा भारत देश ऋणी है और ऋणी रहेगा। आगे की घटनाएं हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अब 1931 के बाद 1931 से 1947 बहुत दूर नहीं है। अगले वीडियो में 1 या 2 वीडियो में हम आपको 15 अगस्त 1947 तक घटना बता देंगे। उसके बाद फिर हम आपको जो 10-12 दिन 15 दिन का समय बच रहा है, डेली 15-20 क्वेश्चन का पुलिस प्रैक्टिस सेट आपको इसी तरह देंगे। आधे घंटा की वीडियो आप देख लेंगे तो उससे प्रश्न मिलने की संभावना रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।